हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए और हमारी दावत पर हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं। बहुत सारे जिम्मेदारों से कांटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए। हम उनसे पर्सनल बात कर लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी है। 2-3 दिन में पूरे ज़िले में जहाँ का हमारी आबादी है, ऐसे शहर में जाकर दावत देने का काम करना। ये दावत एक ऐसी दावत है जो पूरी इखलास की बुनियाद पर है। यहाँ पर जावल में एक प्रोग्राम हो चुका, उसके बावजूद भी बहुत यहाँ से फ़ोन आए कि व्हाट्सएप पर जो उन्होंने हमारी तकरीर सुने और जो नए कानून के ताल्लुक से बात हम लोगों ने पेश किए, लोगों की ख्वाहिश थी कि एक प्रोग्राम यहाँ बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सका। हम तो बिजी रहे, लेकिन थोड़ा सा हमारी बेदारी भी इसकी कमी का बायस है। जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये कहा कि भाई जमेल आपका जो रमज़ान का जमेल विदा था, तो जमेल विदा में मुल्क के तमाम मुसलमान काली पट्टियाँ बांधकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे। शाम में कहा उन्होंने जुमेरात, और इतना असर हुआ कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने काली पट्टियां बांधकर जमेल विदा अदा किया। हुकूमत ही हर एक का छोटा छोटा अमल इज्तिमाई तौर पर अगर होता है तो उसकी वैल्यू बनती है। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया में किसी जमाने के अंदर ये बत्ती गुल का जहां से एहतजाज निकला है, उसकी कुछ और वजह थी, लेकिन उसकी तारीख बताने का वक्त नहीं है। लेकिन ये भी एक एहतजाज का तरीका बना और उन्हीं के अहकामात पर मुल्क के तमाम मुसलमान और सेकुलर हिंदू भाइयों ने 15 मिनट के लिए बत्तियां गुल की। आपने उस पर कभी गौर किया? किसी ने गूगल के ऊपर सैटेलाइट से भारत के उस 15 मिनट का, उसके पहले का और उसके बाद का उसने फोटो निकाल के दिया। आपके पास महफूज होगा, जिसके पास होगा सबको बता दो कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम रोशनी नजर आ रही थी। हुकूमत हिल गई और हमने ये कहा कि अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर, सेकुलर समाज के जो पिछड़ी हुई कौमें वो एकजुट होकर अगर अपनी 15 मिनट की बत्ती गुल कर देते हैं तो मुल्क में अंधेरा छा जाता है। आने वाली हुकूमत के सोच ले कि तुम्हारी बत्ती भी गुल करने की ताकत इस मुल्क के मुसलमान और सेकुलर लोगों। अब छोटा सा अमल बत्ती गुल करने का 15 मिनट का कहाँ असर हुआ उसका? तो ये एहतजाज का तरीका है, पुराने तरीके से। एहतजाज ऐसा भी हो सकता है, रास्ते में निकलो, पत्थर मारो, दुकानें बंद करो, शीशे तोड़ो, जान फोड़ करो, जैसे कि दलित भाई भी करते हैं। हमको उनका हिरत नहीं करना, उनका अपना एक मकाम है, उनकी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग पहचान है। हमको इस तरीके से काम करना है कि हमारा एहतजाज भी हो और कौम के किसी फर्द को आंच ना है। पुरअमन एहतजाज, और ये पुरअमन एहतजाज करना बहुत मुश्किल काम है। जज्बात में लाके बात करना दुनिया का सबसे आसान काम, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और जिन जिन लोगों ने इसको मुसलसल किया, दुनिया शाहिद है कि उनको कामयाबी मिली। आपने महात्मा गांधी का अगर वो पढ़ा होगा, जो एक किताब में उन्होंने लिखा, अंग्रेजों ने पूछा कि गांधी जी जब देश आज़ाद हो गया और अंग्रेजों ने यहाँ के हमारे बुजुर्गों को, रहनुमाओं को यहाँ की बागडोर सौंपी, हुकूमत उनके हाथ में दी, तो पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी आपने कोई जंग नहीं लड़ी, आपने कोई गोलियां नहीं चलाई, और उसके बावजूद भी मुल्क के अंदर आपने आज़ादी दिलाने का प्लीज रोल अदा किया। व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? आपको बहुत को मालूम होगा
गांधी जी ने जवाब दिया, मैंने जो अहिंसा का आंदोलन चलाया, अदम तशद्दुद, बगैर तशद्दुद का, ये मैंने हुजूर और सहाबा से सीखा। और कीजिए, अब जाइए 1450 बरस पहले पत्थर मारे जा रहे हैं, जवाब ये क्या, चीर दिया जा रहा है, और हुजूर कह रहे सब्र से काम कर। ये सब देख कर कि ये लोग दावत देने आ रहे, लोग मार रहे, गंदी बजड़ी फेंक रहे, औरत पर हाथ उठा रहे, चीर दिए जा रहे, उसके बावजूद भी ये अपने मौके पे कायम है। लोगों के दिलों में बात आई कि जब सच पर ये है तो यकीनन इनकी कुव्वत बर्दाश्त भी बड़ी भी है, और वो तहरीक कामयाब हुई। आज दुनिया का हर आदमी हुजूर का चाहने वाला मौजूद है। लेकिन अपने वहां क्या है, तशद्दुद तो बच्चे पसंद करते हैं। अगर ऐसा थोड़ा सा खामोशी से कुछ गुजारा करे तो बोलते मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो डांगलो धालत पाई है। हमको वो डांगलो करना नहीं है, ना तो ऐसे कोई एहतजाज करके, क्योंकि इसके अंदर खाली इखलास है। ये वक्त एक्ट जो बना है, कोई जरूरत नहीं। जिस तरीके से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 11वीं के एडमिशन जैसे हो रहे हैं, पहले क्या बुरा था जो हो रहे थे, कोई जरूरत थी नहीं लगती लानी, उल्टा मुसीबत में डाल दी। परेशान बच्चे, परेशान ये, परेशान वो, परेशान। ऐसा ही वक्त भी इतना मजबूत था 1993 से लेकर 1995 और उसके बाद में 213 फुल अमेंडेड, फुल प्रूफ ये था, कोई इसको टच नहीं कर सकता। लेकिन पूरा जैसे 11वीं के एडमिशन करे, अच्छा चल रहा था, बच्चे अप्लाई करते थे, जो कॉलेज में हो ना, जहाँ उनका नंबर लगता था ले लेते। आज बच्चे परेशान। मेरा आर्टिकल आया था, लोकमत वाले ने छापा था कि ये फजूल है और ये इससे दागड़ो होगा, इससे लोगों में जो है तो नाराजगी होगी और बच्चों को नुकसान होगा। खास तौर से जिले में उर्दू मीडियम के हाई स्कूलों के बच्चों को उर्दू मीडियम की जूनियर कॉलेजेस में या हमारी कॉलेजेस में जूनियर कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी तादाद 10वीं की ज्यादा है और 11वीं हमारे पास में कम है। मैंने जलगांव का सर्वे करके बताया था। ये क्यों हुआ? 22 लाख बच्चे 10वीं में बैठे, 14.5 से 15 लाख बच्चे कामयाब हुए। 25 हजार 50 हजार ITI वगैरह टॉप आउट छोड़ दो, 14 लाख बच्चों को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगाए गए और वो 100 रुपये लेकर एक एजेंसी को दिया गया कि तुम इनका सब काम करो। 14 करोड़ जमा हुए। 14 करोड़ में आपको लगता है एजेंसी को 14 करोड़ मिले होंगे? मैंने इशारा किया था उसमें कि क्या हुआ, उनके फायदे के लिए हमको नुकसान में डालना। फिर साइबर में जाके फॉर्म भर रहे, कोई 150 ले रहा, कोई 200 ले रहा, कोई 300 ले रहा, परेशान है बच्चे। तो इसी तरीके से वक्फ कानून हमारे, जिस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी, जिस तरीके से हमारी अल्लाह की जो मिल्कियत है, वक्फ यानी अल्लाह की मिल्कियत। कल ये खेत आपका है, आज आपने दे दिया कब्रिस्तान के लिए, कल ये जमीन 5000 एकड़ स्क्वायर फीट आपकी है, आपने कहा मस्जिद के लिए दे दिया। अब आप नहीं, अल्लाह उसका मालिक हो गया और वो जगह की ना खरीदी होगी ना बिक्री होगी। जिस मकसद के लिए दिए उसी में इस्तेमाल होगा। इसको वक्फ कहते हैं। वाकिफकार जो देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है और ये हमारा इस्लामी शुआर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वक्फ बाय यूजर, जो आप बरसों से 100 साल 200 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कागज पत्र हमारे पास में नहीं है, तो ये सब उनका कहना है कि सरकार जमा हो जाए। 200-300 साल से है, वो ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, चाहे वो मस्जिद हो, खानका हो, इमाम बाड़ा हो, चाहे दरगाह हो, अगर कागज पत्र नहीं है तो सरकार ने कहा कि हम ये सरकार जमा कर लेंगे, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज मुल्क का। और दूसरी तरफ नए एक्ट में क्या बोलते हैं? 12 साल से कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी के कब्जे में है, अतिक्रमण में है और वो निर्विवाद है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है,
तो वो उसका मालक बन जाएगा। 12 साल वाले को मालक बना रहे और 500 साल वाले तुम्हारे बाप को बोलते कि तुम्हारा हक नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन है। इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये मरकजी हुकूमत 3 जगह पे हारी है। दिन भर पहली हार कहाँ हुई इनकी? इनको ऐसा लगा था कि अपन पार्लियामेंट में राज्यसभा में ये बिल डालेंगे तो मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे और हिंदू को साथी दे देंगे। दोस्तों अजीब पहली मर्तबा ये हुआ। अब यहाँ भी है कितने 25-30 के अंदर ही है, अपन ज्यादा नहीं, 27 तक है राज्यसभा और पार्लियामेंट मिला। लेकिन दोनों तरफ 232 लोगों ने पार्लियामेंट में और 97 राज्यसभा में, मेजॉरिटी हिंदू लोगों ने इसका एक जबान से विरोध किया। ये पहली हार हुकूमत की। तिलमिला गए वो। क्या लगाया तुमने? बोले इतना जो है तो एक जैसा लगाया कि होना नहीं। जो संविधान जो हमारे पार्लियामेंट में कायदा पास होगा वो तुमको मानना पड़ेगा। अमित ने क्लियर कहा। हमने तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी से कोई भी कायदा बना लो, लेकिन संविधान के खिलाफ होगा वो मंजूर नहीं होगा। और इसीलिए उस पर इससे लगा हुआ है। जो हमारी जमातें, जो वहां पर जो पिटिशंस है, यू ही नहीं लगा हुआ है। वो भी बताता क्यों लगा हुआ है, कानून है। ये पहली हार। दूसरी हार उनको क्या लगा था कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो हिंदू इनका साथ देंगे। लेकिन मुझे बताइए, अपने एहतजाज में हिंदू भाइयों ने अपना साथ दिया, अपना विरोध नहीं किया। और उन्होंने बोले थे कि हम जाकर गली गली समझाएंगे। बीजेपी वालों ने कहा कि ये कायदा तुम्हारे लिए फायदे का है। अचानक उनको मोहब्बत छूट गई। कल तक एक भैंस लेके चल जाएंगे, जमीन लेके चल जाएंगे, लड़की लेके चल जाएंगे, मंगलसूत्र लेके चल जाएंगे। और अचानक बोले गरीब मुसलमान औरतों के लिए हमने बिल लाया है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या फायदा, अभी तक दिमाग नहीं काम कर रहा। अचानक चेंज क्यों आया? उनकी हिम्मत नहीं गली मोहल्लों में जाकर बात करने की, सिर्फ जबानी बात है। उसका तीसरी जगह वो हारे। आपने जो पॉलिटिक्स में है, जो बुजुर्ग है, जिनको मालूमात है कि पार्लियामेंट में कोई बिल अगर पास होता है तो जैसा आप जानते हैं कोई केस चल रही है, आप भी जमीनों की भी काम करते हैं, अगर कोर्ट के अंदर कोई सामने वाली पार्टी जाए उससे पहले अपन जाके कैविट दाखिल कर देते। क्यों दाखिल करते? ताकि जज एक तरफा फैसला ना करे, हमारी भी सुनो, उसके बाद फैसला करो। यानी हुकूमत की हार हुई कि उसने पहली मर्तबा कैविट डाला। ये तारीख गवाह है, जब से हुकूमत बनी, जब से आज तक पार्लियामेंट की तरफ से मरकजी हुकूमत ने कभी भी ऐसा कैविट नहीं डाला कि जज साहब हमारी भी सुनना फिर फैसला करना, सिर्फ वक्फ वालों की भी सुनना। ये उनकी हार, यानी उनको पूरा भरोसा है कि जो हमने किया है वो गलत किया। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जज ने गलती किया मेरे हिसाब से, गवई साहब ने पूछ डाला कि तुम ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो हिंदू दे रहे तो क्या तुम इसी तरह मंदिर बोर्ड में तुम मुसलमान देंगे? क्या बोला उसने? मैं क्या जवाब दूंगा? बोले आज नहीं दे सकता। ये हार गए। और उनको समझ गया कि गवई साहब का मूड क्या है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं वो, और जिस नाथू गवई के लड़के हैं जो महाराष्ट्र के हमारे गवर्नर थे, दलित समाज से है, और उनकी माँ की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करो कि उनकी माँ की ख्वाहिश ये जज पूरा कर सके। बैलेट पेपर से जिस दिन होगा दोस्तों निकाल बता जाएगी, या तो सरकार बैठे। और मैं उसकी पिटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। पैसे नहीं इतने के वहाँ इतने लाख रुपए लगाऊं, लेकिन मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से कोशिश कि बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए। एक अलग विषय फिर कहीं बात करेंगे। वक्त हो रहा, मैंने उनको इसलिए आगे भिजा दिया कि मैं तफसील से आपसे बात करूँ। यहाँ प्रोग्राम हुआ नहीं, इससे बहुत सी बातें आपके ध्यान में अभी नहीं है। तो यह पोजीशन के अंदर हमको
अपना एहतजाज जारी रखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी राम मंदिर का फैसला ये मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ समझ में चलिए है क्या नहीं। जो माहौल बना उस मुल्क में, मंदिर वही बनाएंगे। जज ने सोचा कि अगर मैं इसको मंदिर के हक में दे दूंगा तो शायद है कि पूरे दंगे धोखे पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगा। तो उसने बोला भगवान से मैंने पूछा, भगवान ने बोला हम निकालते। अरे मीडिया ट्रायल इसका असर होता है, होगा नहीं होगा पहले से निगेटिव क्यों सोचना। अपना काम है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करना, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मुझे अफसोस है जैसा पूरे मुल्क में आंदोलन होने चाहिए थे पूरे अमन, वैसा नहीं हुआ। खुद हमारे यहाँ मस्जिदों में हर जुमे को उन्होंने कहा था काली पट्टी बांध के नमाज के बाहर आना, अपना वीडियो बनाना, हम इस मुखालिफत करते हैं, काला कानून वापस लो, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मजा नहीं आपको, बच्चों को क्या होना ज्यादा भड़कदार बात, बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा पसंद आती, तो वैसा नहीं है। एक जुमा आपके पास में आ रहा है 4 तारीख, मेरी गुजारिश है अहले आवल दिन काली पट्टियां बांध के आप मस्जिदों के बाहर वीडियो निकालें, तस्वीरें निकालें, और जितना उसको हम कर सकते की जितना आप कर सकते कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो आपके गली और मोहल्ले का मामला है? मुझे इन्होंने बताया, ये हमारे प्रोग्रेसिव चैनल के वो है, हमारे एडिटर हैं फरदान सैयद, मेरा कितने मिनट का था वो, आधे मिनट का था, 1 मिनट, डेढ़ मिनट का इजराइल के खिलाफ जो मैंने एहतजाज किया मस्जिद के बाहर, तो कितने लोगों ने देखे उसको? 2,28,000 2,28,000 लोगों ने देखकर कितने ममालिक में गया? 6-7 ममालिक में काटा फैल की गली के सामने मेरा किया हुआ एहतजाज कहाँ गया? 6 ममालिक में। तो आप ये मत समझो ये मीटिंग हो रही ना आपकी, ये भी इंडिया में जाएगी, उनकी वायरल न्यूज भी जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, और आप में से बहुत से लोग जो इसको बढ़ाते रहिए जाएगी। ये जमाना वैसा है भाई, ये जमाना वैसा। हम तो इसके खिलाफ थे कि 4 केले बांटो और नेकी करो और व्हाट्सएप पे डाल, लेकिन ये काम करने की नेकी करो और व्हाट्सएप पे डालो, क्योंकि ये मीडिया का दौर है। तो ये काला कानून जहां हमारी गलत तरीके से हमारी प्रॉपर्टी को छीन रहा है, वो तो अल्लाह ना करे अगर कुछ उल्टा सीधा कानून ये पास हो गया तो कल हमारी मस्जिद मदरसा निकल जाएगी। एंटीला को बचाने के लिए 12 साल तक इसके कब्जे में है, वो मालक होगा। 18 साल से करीम खोजा नाम के आदमी ने एक जमीन वहां पर दी थी यतीम खाने को, जो कांग्रेस के दौर में उन्होंने इनको चंद करोड़ रुपए में दी, अब जो करोड़ की रुपए वो जीत जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में उसकी एंटीला बनी है, कानून उसकी भी ला जाएगा। कैसे पॉसिबल है? और हम अगर खामोश रहे तो, अगर हमारा मसला नहीं है तो क्या ये पूरी कौम का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला नहीं, दस्तूर का मसला है। इसलिए हमारा कहना क्या है कि वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ। दस्तूर है तो हम, ये जो मैं बोल रहा हूँ दस्तूर ने तो दिया है। अभी जो कानून ला रहे हो राइट टू स्पीच का, अगर पास हो गया महाराष्ट्र में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मीटिंग बुलाई और मैंने यहाँ मुल्क की हुकूमत के खिलाफ 2 लफ्ज कहे, मैं तो जाऊंगा ही, तुम भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कानून पास होगा नहीं होने देना है। लेकिन लोगों को मालूम भी नहीं कि कानून बन रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है। हमारा रोल क्या होना चाहिए? ये आर्टिकल 13 संविधान का 1950 में जो कानून बना बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में, आर्टिकल 13 में लिखा है कि इस संविधान में जो 1950 में बना, अमेंडमेंट करना हो, सुधारना करना हो, तरमीम करना हो, जरूर कीजिए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, जो नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, अगर उसको टच किया तो वो माना नहीं जाएगा। इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने इससे देख रखा है। क्या है? आर्टिकल 13 ने आपको कवच दे दिया। 14 में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जबान, मजहब, जात, पात, पूछ नहीं। इस मुल्क के धर्म के अलग अलग मानने वालों को अपने अपने धार्मिक संस्था चलाने का अधिकार है, वही इसकी देखरेख करेंगे, वही चलाएंगे। इन्होंने क्या किया? तो हिंदू डालेंगे,
आर्टिकल 3 आर्टिकल का उल्लंघन किया। इसलिए रुका हुआ है, वैसे नहीं रुका हुआ तो जज क्या रोकता था। हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो माहौल नहीं बनेगा। पर यही कहने के लिए आए कि सबिलिल्लाह आप आइए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, नमाज ना पढ़िए, 7:30 बजे शुरू करेंगे, इरादा 9:30 तक खत्म करने का है। वैसे भी 10 बजे का अंतिम टाइम होता है, कोशिश करेंगे उससे पहले। जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि छतरी मत लाइएगा, एहतिजाज का तरीका है। आपके जहन में है कि नहीं पता नहीं, पटेल साहब से पूछना, शरद पवार की पानी की उम्मीद से वहाँ की सीट जीत कर आई थी। कहा कि खुदा ना खाता, हमने तो दुआ की अल्लाह 2-3 घंटे को जरा पानी रोक देना, लेकिन आया भी वैसी बैठे रहे। वो तस्वीरें जब दुनिया में जाएगी सबको सोचना पड़ेगा कि क्या पक्के लोग हैं, इतने एहतिजाज कर रहे हैं, हिले ना जरा सर, बहुत बड़ी बात। तो ये इसको ध्यान में रखिए। मैंने क्योंकि यहाँ प्रोग्राम हुआ नहीं था इसलिए थोड़ा आपको बता दिया कि दस्तूर को कैसे मारा है ये बिल। इंशाअल्लाह ये बिल जो उन्होंने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमारा एहतिजाज करना है, 7 जुलाई तक का हमको करना था। हमारे पास अब 7-8 दिन बचे हैं, उसके अंदर 4 तारीख आपको जुमा मिल रहा है। जितनी मस्जिद है उस मस्जिद के लिए हमने यहाँ पर ऐलान का वो पेपर लाए हैं और आपको दे देंगे। आप जिम्मेदारी से हर मस्जिद को दीजिए। इसमें कोई मतलब का झगड़ा नहीं है, सुन्नी भी है, वहाबी भी है, इस्लामी भी है, वैदन भी है और उलमा काउंसिल भी है, हमारे जैसे जनरल टॉनिक भी है। इसमें कोई मतलब का झगड़ा नहीं है। ये हमारे अल्लाह की प्रॉपर्टी का मसला है, हम उसको नहीं बचा सकते, बचाने वाला अल्लाह है। ये आजमाइश है, इसमें उतरने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मगरिब की नमाज ईद का मैदान में करें। यही